अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वन कंट्री मॉडल, ठीक है, बिटवीन द ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी क्रिएशन। उस मॉडल में हमने पढ़ा एक कंट्री किस तरह अपने लेबर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एम्प्लॉय करता है, फिर किस तरह उसका ग्रोथ रेट हाई हो जाता है और प्राइस उसकी कम होती है, और किस तरह उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, किस तरह उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेबर अगर हाई हो जाती है तो ग्रोथ हाई होती है। और दूसरा फैक्ट उसका देखा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब वो लेबर की तादाद है वो ज़्यादा होती है, तो जो दूसरा लेबर है टेक्नोलॉजी के अलग से हट के फैक्ट्री में या प्लांट में काम कर रहा था वो किस तरह कम हो जाता है। आज हमने टू कंट्री मॉडल देखना है। दूसरा कंट्री मॉडल, इसका मतलब है कि अगर एक टेक्नोलॉजी जो हम फर्स्ट कंट्री ने डेवलप कर ली, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उस कंट्री उन्होंने इन्वेंशन कर लिया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अगर दूसरा कंट्री कॉपी करता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या रिज़ल्ट्स होंगे। तो ये कंट्री यहाँ से हम देखेंगे और एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्ट्रेसेस इंटरप्ले ऑफ टू डिफरेंट मीन्स। इसके दो डिफरेंट मीन्स है जो टेक्नोलॉजी से निकलते हैं। फर्स्ट वन इन्वेंशन वो है जो फर्स्ट कंट्री कर लेता है, एंड द इमिटेशन द इज़ सेकंड इज़ द कॉपीराइट, ठीक है, कॉपिंग अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एल्सवेयर। तो दूसरा कंट्री क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है, इसको कहते हैं इमिटेशन, दूसरा कंट्री। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो इन्होंने इक्वेशन ले लिया, दो, ठीक है, दोनों फर्स्ट कंट्री का उन्होंने लिया वही ग्रोथ मॉडल जो आपको मैंने इक्वेशन करवाई थी, ठीक है, ड्राइव करवाई थी, जिसमें हमारा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने ये लेबर इन्वॉल्व है वो हैं, ये एफिशिएंसी है, ये वो कंट्री वन है, उसके बाद ये कंट्री टू है। अब कंट्री वन के जो फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा कंट्री टू से, क्योंकि उसने इसको डेवलप किया है, ही नोज़ द पैटर्न, नो हाउ टू यूज़ द दैट टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने वो उसकी देख लेना है कि किस तरह एक टेक्नोलॉजी लीडर होता है, वो कंट्री है जो उसको इन्वेंट करता है, किस तरह वो फुली मालिक होता है उसको यूज़ करने का, जो उसने खुद से इन्वेंट की है। और अगर दूसरा वेरिएबल जो ए है उसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को इन्वॉल्व करता है। और दूसरी बात ये है जो अगर तो कंट्री वन जो है, ये कंट्री वन का ग्रोथ रेट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसने इन्वेल्व किए थे वो ग्रेटर दैन कंट्री टू होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री है सेम इक्वल लेबर के साथ भी वो क्यों ग्रोथ रेट हाई कर रहा है। कंट्री वन विल बी द टेक्नोलॉजी लीडर एंड द कंट्री टू टेक्नोलॉजी फॉलोअर। तो वो कंट्री वन जो है टेक्नोलॉजी लीडर है, दैट्स वाई द ग्रोथ रेट विल बी ग्रेटर than from the other country from the second country, and the technology जो country two है वो क्या है, follower है of that technology, so that's why he also have the lesser growth rate in their production function। उसके बाद ये हमने प्राइस फंक्शन पढ़ा था, जहाँ उसकी एफिशिएंसी को मेयर करते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट होती है और हमारा प्राइस था। यहाँ पे उसकी प्राइस कम होती थी जब हम उसको अप्लाई करते थे, और ग्रोथ रेट जब डेवलपमेंट ऑफ लेबर, ये वाली चीज़ को मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें इनके इफेक्ट्स को देखा किस तरह इनकी ग्रोथ रेट हाई हो जाती है और प्राइस हमारी स्मॉलर होती है। यहाँ पर हमने देखा था ये उसी फंक्शन को लेकर इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि अगर हम दो कंट्री की बात करते हैं तो एक कंट्री जितनी वो प्राइस में इन्वेंशन कर रहा है और दूसरा कंट्री उस प्राइस से बहुत कम पैसों में उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहा है, सो ओनली दैट केस ही विल बी चूज़ टू कॉपी दैट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द कंट्री वन। अदरवाइज़ वो अगर देखें ये गैप है, ये कंट्री वन ने जो इन्वेंशन की टेक्नोलॉजी, ठीक है, इतनी उसको जो है प्राइस पे करनी पड़ी या फेस करनी पड़ी। अब ये दूसरा कंट्री है ये उसको कॉपी कर रहा है, ये जो गैप है, ठीक है, अब ये कॉपी कर रहा है बिकॉज देखें अगर दूसरा कंट्री है तो वो देखें इतनी कम प्राइस में इसको कॉपी कर रहा है और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो ये सेकंड कंट्री के लिए बेनिफिट है। अगर ये गैप कम होता जाएगा, अगर ये गैप यहाँ पर आ जाता है तो सेकंड कंट्री अब इसको कॉपी करने को प्रेफर नहीं करेगा, कहेगा अगर मैं इतनी प्राइस पे करके ही फर्स्ट कंट्री को फॉलो करूँगा तो क्यों ना मैं अपनी ही एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लूँ, क्यों ना अपनी ही टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके खुद मैं यूज़ करूँ और टाइम से यूज़ करूँ। क्योंकि जो दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट में पड़ा था 20 ईयर लग जाते हैं, जो सीक्रेसी पीरियड होता है तो उसको वहाँ तक आते सो वो कहेगा क्यों ना मैं जल्दी से ही इसको यूज़ कर लूँ। यहाँ पर इसका प्राइस रेट आपने बताया, जिस तरह ये गैप कम होगा वो क्या करेगा, वो खुद यूज़ करने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ पर
वही कॉस्ट फंक्शन बताया किस तरह एक कंट्री को एक कंट्री दूसरे कंट्री पे प्रेफर करता है, वो आपने ये डायग्राम बनाना है और इसको सिंपली बता देना है कि कंट्री टू उसको कॉपी तब तक करेगा जब तक इसका प्राइस कैप ज़्यादा होगा। जब प्राइस कैप कम होना जाएगा तो कंट्री टू कॉपी करना छोड़ देगा, वो क्या करेगा, कंट्री वो भी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये था कंट्री टू का मॉडल, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया वही इक्वेशन को लेके इन्वेशन और इमिटेशन था। वो दूसरे को कॉपी करेगा, किस तरह उसका ग्रोथ रेट हाई होगा कंट्री वन का, क्योंकि वो लीडर है, दूसरा उसका फॉलोअर है। उसके बाद फिर उसके प्राइस को देखेगा, किस तरह प्राइस गैप ज़्यादा होगा तो उसको कॉपी करेगा, प्राइस गैप कम होगा तो खुद एक नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने की तरफ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बैरियर। हाँ जी, ये टॉपिक है कि किस तरह एक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में कौन कौन से बैरियर फेस करने पड़ते हैं। अब टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र कर ली, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने लेबर इन्वॉल्व है वो तो उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, उनको पता है किस तरह यूज़ करना है, किस तरह वो इसके थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मज़ीद एक न्यू टेक्नोलॉजी काम कर सकते हैं जिस तरह इन्वेंट करते हैं। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी आगे हम डिटेल से इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। ये होती है न्यू टेक्निक्स की तरफ मूव करना विद स्किल्स, ठीक है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहें तो वो आप नेक्स्ट चैप्टर है, अभी हमने कल वो टॉपिक पढ़ना है तो हम इंशाल्लाह इसको भी क्लियर करेंगे। अब इन्होंने बेसिकली यहाँ बताया कि टेक्नोलॉजी मूव फेयरली फ्री अमंग द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। अब किस तरह एक डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री से टेक्नोलॉजी को मूव करना है और किस तरह वो मूव हो सकती है। सो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट वन, हमारे पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही हम उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे से अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। और दूसरा हमारे पास होना चाहिए टेक नॉलेज। अब हम फर्स्ट वन देखेंगे एप्रोप्रिएट नॉलेज क्या होता है। एप्रोप्रिएट नॉलेज जस्ट लाइक हमें वही बात आ गई कि अगर कोई टेक्नोलॉजी हम दूसरे कंट्री से कॉपी कर भी रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका, मेथड्स को, ताकि उसकी एफिशिएंसी इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दैट पैरामीटर है जो हमारी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी को हाई करता है, तो वो ही हम इसको हाई कर पाएंगे। दूसरी बात, सच पे जो होते हैं उनके पेटेंट प्रोटेक्शन और सीक्रेसी होती है, वो क्या होते हैं, हाइंडिंग द ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी। हाइंडिंग मीन उनकी रुकावट बनते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में। सो इसलिए हमें उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट टेक्नोलॉजी डेवलप इन द रिचेस्ट कंट्री विल बी नॉट बी अप्रोप्रिएट टू द पुअर कंट्रीज। अब ये भी चांसेस होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री में डेवलप हुई है, क्या कि पुअर कंट्री में आया कि वो अप्रोप्रिएट होगी, वो अच्छे से काम कर पाएगी। यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दिया कि एक सेम टेक्नोलॉजी सेम लेबर के साथ आप प्रोडक्शन देखें कि पुअर कंट्री जस्ट इतना प्रोड्यूस कर रहा है और ये पुअर कंट्री है, लेकिन रिच कंट्री उतने ही वर्कर के साथ, उतने ही कैपिटल के साथ उसके प्रोडक्शन फंक्शन कितना हाई है। ये इसका ड्यू टू नॉलेज, प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज है। ये इनके पास इतना नॉलेज नहीं, उसको अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो क्या है, इनका आउटपुट बहुत लो है। कोप डोगलास प्रोडक्शन का वही फंक्शन लिया जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज आते हैं, किस तरह पैरामीटर ए जो है अगर इन्हेंस होता है तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इन्हेंस हो जाता है। ये था हमारा अप्रोप्रिएट नॉलेज। और दूसरी तरफ हमारा जो है टेक नॉलेज का मतलब कि अगर हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे हैं और उस टेक्नोलॉजी के प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज के बाद हमारे पास ट्रेनिंग हो, लाइक हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो उसको, तो ही हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रोथ कर सकते हैं। फिर ही वो पुअर कंट्री जो रिच कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके आया है या लेके आया है, वो ही उसको यूज़ करने के काबिल होगा। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो जो पुअर कंट्री आर अनएबल टू यूज़ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द रिच कंट्री, तो उसको यूज़ करने के काबिल नहीं होगा। देयर आर बैरियर्स टू द ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी अमंग द कंट्रीज। तो इसको दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे, ये बैरियर है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का। उसके क्या बात होता है कि ये बैरियर किस तरह भी बनते हैं कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हमने पेटेंट का रूल पढ़ा, उसको 20 ईयर्स मैक्सिमम मिल जाते हैं, जिसमें वो अंडर सीक्रेसी वो काम करता है, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ डिकेड्स भी लग जाते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को रिचेस्ट कंट्री से पुअर कंट्री में आते हुए तो इतने देर में तो वो इतनी इजीली हर जगह पे अवेलेबल होती है टेक्नोलॉजी, वो कहीं से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो एक लिमिट इम्पोज कर दी जाती है कि उसको कॉपी नहीं कर सकते।
तो इसको इसलिए कहते हैं देयर आल्सो एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी इन द माइंड्स ऑफ द इंजीनियर। सो इंजीनियर्स के माइंड में टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको किस तरह, थाउजेंड स्मॉल डिटेल्स अबाउट द वर्क, ठीक है, उनके पास डिटेल्स होनी चाहिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के, लर्न ओवर द ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस, किस तरह हम उसको सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फ्राम पर्सन टू पर्सन, किस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉट रिटन बट फ्राम थ्रू इनफॉर्मल ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के थ्रू। तो फर्स्ट वन हमारी टेक्नोलॉजी बैरियर में हमारे पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट रिड्यूस होगा। दूसरी बात हमारे पास टेक्नोलॉज होनी चाहिए, टेक्नोलॉज के हमारे पास एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनफॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो उसको अच्छे से यूज़ कर सके, नॉट इन द रिटन फॉर्म बट इन फिज़िकल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था टू कंट्री मॉडल, जो था रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएशन एंड ग्रोथ, जिसमें 2 कंट्री थे। लास्ट वीक में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कटिंग नॉलेज टेक्नोलॉजी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।